स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल देश दुनिया की समझ में। दोस्तों, आज बात सिर्फ भरत तिवारी की नहीं है, बात भारत के संविधान, कानून और न्याय व्यवस्था की भी है। हमारे देश में अदालतें इसलिए हैं ताकि किसी भी व्यक्ति के दोषी या निर्दोष होने का फैसला सबूतों और कानून के आधार पर हो, भावनाओं या ताकत के आधार पर नहीं। भरत तिवारी के क्षेत्रवासियों का कहना है कि वह बरसों से अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आवाज़ उठा रहा था। वह सवाल पूछ रहा था, जवाब मांग रहा था और चाहता था कि लोगों की परेशानियां दूर हों। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी व्यक्ति पर आरोप हैं तो उसका फैसला कौन करेगा, पुलिस या अदालत? भारत का संविधान हर नागरिक को न्याय पाने का अधिकार देता है। कानून कहता है कि किसी भी आरोपी को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए। अदालत में सबूत पेश होने चाहिए, गवाहों की सुनवाई होनी चाहिए और फिर न्यायाधीश फैसला सुनाएं। अगर किसी व्यक्ति को अदालत तक पहुंचने का अवसर ही न मिले तो उसके पक्ष की सुनवाई कौन करेगा? यही वजह है कि इस मामले में निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग उठ रही है, क्योंकि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। एक लोकतंत्र की ताकत उसकी अदालतें होती हैं, उसकी न्याय व्यवस्था होती है। जब किसी घटना पर सवाल उठते हैं तो उन सवालों का जवाब जांच और न्यायिक प्रक्रिया से मिलना चाहिए, न कि अफवाहों से। आज एक परिवार अपने बेटे को खोने का दुख झेल रहा है, लेकिन साथ ही पूरा समाज यह जानना चाहता है कि आखिर सच्चाई क्या है। यदि कोई गलती नहीं हुई तो जांच उसे स्पष्ट कर देगी, और यदि कहीं कोई अन्याय हुआ है तो कानून जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह बनाएगा, क्योंकि कानून का उद्देश्य केवल अपराध को रोकना नहीं बल्कि हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करना भी है। भरत तिवारी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उससे जुड़े सवाल अभी भी जिंदा हैं और उन सवालों का जवाब अदालत, जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही मिलना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में अंतिम फैसला गोली नहीं कानून करता है। और अगर भविष्य में निष्पक्ष जांच या अदालत यह पाती है कि किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ तो फिर सवाल केवल एक व्यक्ति की मौत का नहीं रहेगा, तब सवाल जवाबदेही का होगा।